अनुशासन, वो चाबी जो किस्मत का ताला खोलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी ही तरह होते हैं, हमारी ही तरह सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं? क्या फ़र्क होता है उनमें और हम में? वो कोई जादू नहीं करते, उनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती। उनके पास होता है सिर्फ एक हथियार, अनुशासन। जी हाँ, वही अनुशासन जिसे हम अक्सर बोझ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वही अनुशासन जो हमें सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करता है, जो हमें कहता है कि अभी मेहनत कर लो जब हमारा मन कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं। वही अनुशासन जो हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है, और अंत में वही अनुशासन हमारी किस्मत का रुख बदल देता है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी कोई आम किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपको आपके अंदर की कमजोरी भी दिखाता है और ताकत भी। ये किताब आपको बताती है कि सफलता का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं होता। बड़ा बनने के लिए सबसे पहले अंदर से मजबूत बनना पड़ता है, और असली शक्ति वो होती है जो हम खुद पर इस्तेमाल करते हैं। रायन हॉलिडे इस किताब में बताते हैं कि कैसे इतिहास के महान लोग जैसे कि मार्क्स, ऑरेलियस, जॉर्ज वॉशिंगटन और टाइगर वुड्स, सबने अपनी जिंदगी में अनुशासन को ही अपना सबसे बड़ा गुरु बनाया। उनकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो हर दिन की सच्ची मेहनत, हर फैसले की गंभीरता और हर पल की जिम्मेदारी का नतीजा थी। और ये सब आता है अनुशासन से। अगर आपके पास भी एक सपना है, अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो, अगर आप भी हर हार के बाद फिर से उठकर खड़े होना चाहते हैं, तो इस किताब की हर पंक्ति, हर उदाहरण, हर शब्द आपको उसी दिशा में ले जाएगा। क्योंकि अंत में किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। और बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? अनुशासन से। भाग 1, अनुशासन की पहली किरण, खुद से पहली जंग। जिंदगी आसान नहीं है। रोज सुबह उठते ही एक जंग शुरू हो जाती है। ये जंग हमारे बाहर की दुनिया से नहीं होती, ये जंग होती है खुद से। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी आलस, हमारी आदतें, हमारे बहाने, हमारी इच्छाएं, यही वो दुश्मन है जो हमें हर दिन रोकते हैं, गिराते हैं और आखिर में तोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें इन सबसे जीत दिला सकती है, वो है अनुशासन। जी हाँ, अनुशासन जो हर रोज हमें मजबूती से उठाए, काम पर लगाए और हमारे सपनों की ओर ले जाए। अनुशासन कोई चीज नहीं जो सिर्फ सैनिकों के लिए होती है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, मजदूर हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी। अनुशासन वो पुल है जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच बना होता है। अगर हमने अनुशासन को अपनाया तो कोई भी सपना हमसे दूर नहीं है। लेकिन लोग अनुशासन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अनुशासन मतलब सख्ती, पाबंदी, जिंदगी को बोर बना देना, जबकि सच्चाई इसके उलट है। अनुशासन आज़ादी है। हाँ, आपने सही सुना, अनुशासन ही आज़ादी है। जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं तब असली कैद वहीं होती है। लेकिन जब आप अपने समय, अपनी आदतों, अपनी ऊर्जा के मालिक बनते हैं तब असली आज़ादी मिलती है। सोचिए, अगर कोई हर दिन तय समय पर उठे, अच्छा खाए, कड़ी मेहनत करे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, तो क्या वो असफल होगा? नामुमकिन है। क्योंकि प्रकृति खुद ऐसे इंसान का साथ देती है जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। कुदरत अनुशासन पसंद करती है। सूरज रोज एक ही समय पर निकलता है, चाँद अपने चक्र में चलता है, पेड़ अपने नियम से फल देते हैं, क्योंकि वो सब प्रकृति के अनुशासन में रहते हैं। और अगर हम भी उसी अनुशासन को अपनाएं तो हमारा जीवन भी फलने फूलने लगेगा। लेकिन कैसे शुरू करें? जब चारों ओर बहाने हैं, जब मोबाइल में नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही हो, जब थकावट दिल को जकड़े हुए हो, तो अनुशासन की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाएं? जवाब है, छोटा शुरू करो। जी हाँ, अनुशासन कोई एक दिन में नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। सुबह उठते ही बिस्तर ठीक कर दो। फोन को हाथ में लेने से पहले 10 मिनट ध्यान कर लो। हर दिन एक पेज पढ़ लो। हर दिन खुद को 1% बेहतर बना लो। यही छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से जिंदगी का हर नज़ारा अलग दिखता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन हमारे भीतर का सबसे गहरा बल है। ये वो शक्ति है जो हमें टेम्पटेशन से दूर रखती है, जो हमें सही फैसले लेने में मदद करती है, जो हमें उस मार्ग पर चलाए रखती है जहां जीत है, आत्मसम्मान है और सच्ची खुशी है। क्योंकि अनुशासन सिर्फ किसी बाहर के नियम को मानना नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है। और जब हम खुद से किया वादा निभाते हैं तब आत्मा मुस्कुराती है, तब आत्मसम्मान बनता है और तब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। देखिए, अनुशासन की राह आसान नहीं होती। इसमें कई बार थकान होगी, कई बार हार होगी, कई बार लगेगा कि अब नहीं होगा। लेकिन जब आप उस थकान को सहकर भी डटे रहते हो, जब आप खुद को गिरने से रोक लेते हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तब आप एक प्रेरणा बन जाते हो। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, अर्जुन, ब्रूस ली, कोबे ब्रायंट, MS धोनी, विराट कोहली, इन सब की सफलता की एक ही जड़ थी, अनुशासन। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद से पहले अपने आलस को हराया, अपने डर को हराया, अपने बहानों को हराया और फिर दुनिया को जीत लिया। वो हर रोज अभ्यास करते थे, हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाते थे, भले ही दुनिया उन्हें देख रही हो या नहीं। क्योंकि अनुशासन तब असली होता है जब आप उसे तब भी निभाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अनुशासन का मतलब सिर्फ रोज समय पर उठना नहीं है, इसका मतलब है खुद से ईमानदार रहना।
जब आप थके होते हो लेकिन फिर भी काम पूरा करते हो, वो अनुशासन है। जब कोई आपको गलत कहता है और आप फिर भी शांत रहते हो, वो अनुशासन है। जब सब आसान रास्ता चुनते हैं और आप कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हो, वो अनुशासन है। ये वही गुण है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। आज हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता खुद को बदले। सबको लगता है कि कोई मैजिक मिलेगा, कोई शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन ही असली मैजिक है। ये धीमा होता है पर गहरा होता है। ये दिखता नहीं लेकिन असर करता है। ये आज आपको परेशान करता है लेकिन कल वही आपको ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए आज अगर आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ है तो एक जगह से शुरुआत करो। हर दिन तय करो कि एक काम मैं पूरे अनुशासन के साथ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखना, धीरे धीरे बाकी चीजें भी उसी लय में आ जाएंगी। क्योंकि अनुशासन संक्रामक होता है, एक जगह जम जाए तो पूरी जिंदगी बदल देता है। अंत में यही कहूंगा, अनुशासन बोझ नहीं है, ये वरदान है। यह आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे सच्चा साथी है। और जब आप अनुशासन के साथ चलना शुरू करते हो, तब आपको एहसास होता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, ये हर दिन के मेहनत और अनुशासन का नतीजा है। तो क्या आप तैयार हैं खुद से पहली जंग जीतने के लिए? भाग दो, दुनिया को नहीं, खुद को जीतना है। हर इंसान चाहता है कि वो दुनिया को जीते, लोग उसे पहचाने, उसका सम्मान करें, वो आगे बढ़े, नाम कमाए और वो मुकाम हासिल करे जहां से लोग उसे देखकर कहें, यह है असली सफलता। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या दुनिया को जीतना ही सफलता है? नहीं, असली सफलता है खुद को जीतना। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके आगे ये दुनिया खुद हार मान जाती है। किसी और पर जीत हासिल करना आसान है, लेकिन खुद को हराना, अपने अंदर की कमजोरी, डर और आलस से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान इस लड़ाई में टिक जाता है, तो वही इंसान इतिहास बनाता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन आप उठे। कुछ अच्छा खाने का मन करता है, लेकिन आप संयम रखते हैं। गुस्सा आता है, लेकिन आप शांत रहते हो। मोबाइल चलाने का मन करता है, लेकिन आप किताब उठाते हो। यही है वो छोटे छोटे फैसले जो साबित करते हैं कि अब आप दुनिया को नहीं, खुद को जीत रहे हो। यही असली अनुशासन है, खुद पर नियंत्रण। और जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है, वो दुनिया के किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रह सकता है। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है तो उसका असली विरोधी वो सामने खड़ा खिलाड़ी नहीं होता, उसका असली विरोधी होता है उसके अंदर का डर, उसकी लापरवाही, उसका अहंकार, उसकी थकान। और जब वो उन्हें हराता है, तभी वो जीतता है। वही बात हम पर भी लागू होती है। हर दिन जिंदगी हमें टेस्ट करती है, क्या हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं या उनके मालिक? क्या हम अपने डर से भागते हैं या उनका सामना करते हैं? क्या हम हर बार हार मान लेते हैं या हर बार फिर उठ खड़े होते हैं? लेखक लिखते हैं कि अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है हर दिन एक जैसा बने रहना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनना। आप हर दिन जीतेंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन आप हर दिन कोशिश करेंगे ये जरूरी है। देखिए, हमारी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी मन थक जाएगा, कभी हालात साथ नहीं देंगे, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर अनुशासन आपके साथ है तो आप कभी अकेले नहीं हो। अनुशासन आपका सबसे वफादार दोस्त है। वो आपको बुरे वक्त में संभालेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आपको गिरने नहीं देगा। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, खेल, नौकरी, बिजनेस या कला, अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब सवाल ये है, इस अनुशासन को कैसे बनाए रखें? पहला तरीका है खुद से वादा करना। खुद से कहो, मैं चाहे जो भी हो जाए अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा, और इस वादे को हर दिन निभाओ। दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है अटेंशन लीकेज, यानी हमारा ध्यान इधर उधर बह जाना। जब आप ध्यान को बचाते हो, समय को साधते हो और उस समय को सही दिशा में लगाते हो, तब अनुशासन बनता है। तीसरा तरीका है खुद को हर दिन याद दिलाना कि तुम क्यों शुरू किए थे। जब भी मन भटके, जब भी थक जाओ, तो आंखें बंद करके वो सपना याद करो जो तुम्हें रातों को जगाता है। वो सपना ही तुम्हारी आग है, वो सपना ही तुम्हारी शक्ति है। महान व्यक्तियों ने कभी दुनिया से लड़ने की जल्दी नहीं की, उन्होंने सबसे पहले खुद को बदला। गांधी जी ने पहले अपने व्यवहार को बदला, कलाम साहब ने पहले खुद को साधा, अर्जुन ने पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान साधा, और जब वो खुद के मालिक बन गए, तब दुनिया उनके कदमों में आई। अनुशासन का असली फल तभी मिलता है जब आप उस समय टिके रहते हैं, जब सब छोड़ देते हैं। जब आप खुद से कहते हो, मैं थका हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं टूटा हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं अकेला हूं लेकिन मैं डटा रहूंगा। यही वो क्षण होते हैं जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, जब आपका व्यक्तित्व आकार लेता है। देखिए, अनुशासन कभी बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर पैदा होता है, उस चिंगारी की तरह जो हर रोज जलती है, जो आपको याद दिलाती है कि तुम इससे बेहतर बन सकते हो। वो चिंगारी तब और तेज होती है जब आप हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ते हो, जब आप अपने कल से थोड़ा बेहतर बनते हो। इसलिए जब भी अगली बार आप सोचो कि ये काम कल कर लूंगा या आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो खुद से पूछना, क्या मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं या खुद को? क्योंकि दुनिया तो आज नहीं तो कल जीत ही लोगे, लेकिन अगर खुद को ना जीते तो ये जीत अधूरी रह जाएगी। हर दिन एक लड़ाई है
और हर लड़ाई में आपको खुद से बेहतर बनना है। तो चलिए आज से हम सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी जीतना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपने आप पर विजय पा लेते हो तब कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जहां इच्छा हारती है वहां अनुशासन जीतता है। इच्छा ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को बहुत कुछ करवा सकती है। कुछ लोग कहते हैं अगर इच्छा हो तो रास्ता खुद बनता है। हाँ, इच्छा जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इच्छा से कोई मंजिल मिलती है? हर इंसान के दिल में कोई न कोई सपना होता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है, कोई नाम शोहरत इज्जत पाना चाहता है। सबके पास इच्छा होती है, लेकिन क्या हर किसी की इच्छा पूरी होती है? नहीं, क्योंकि जहां सिर्फ इच्छा होती है वहां बहाने भी होते हैं, लेकिन जहां अनुशासन होता है वहां केवल रास्ते होते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि इच्छाएं एक स्पार्क की तरह होती हैं, तेज जलती हैं लेकिन जल्दी बुझ भी जाती हैं। लेकिन अनुशासन उस जलते हुए दीपक की तरह है जो हवा में भी डटा रहता है, जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, लेकिन जब अगली सुबह आई तो इच्छा थक गई और नींद जीत गई। क्यों? क्योंकि इच्छा अस्थायी है लेकिन अनुशासन स्थायी है। इच्छा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन केवल अनुशासन ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मान लीजिए आपके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है, आईएएस बनना, एक्टर बनना, सफल बिजनेसमैन बनना, लेकिन आप रोज 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, देर तक सो रहे हैं, दोस्तों के साथ बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या केवल इच्छा से आप वो बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग जो ऊपर पहुंचते हैं उनकी इच्छा उतनी ही बड़ी होती है जितनी आपकी, लेकिन उनका अनुशासन, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी हर रोज की मेहनत उन्हें भीड़ से अलग करती है। आपको चाहिए एक ऐसा अनुशासन जो आपकी इच्छाओं को डायरेक्शन दे। आपको चाहिए एक ऐसा अनुशासन जो आपके डर से बड़ा हो। आपको चाहिए एक ऐसा अनुशासन जो आपकी थकान को हराए, आपकी हार को ताकत में बदले। जैसे एक किसान हर दिन खेत में मेहनत करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि उसे पता है कि फसल तभी आएगी जब रोज पसीना गिरेगा। उसी तरह आपको भी अपनी फसल चाहिए तो हर दिन अपने लक्ष्य के खेत में मेहनत की खाद डालनी होगी, और ये खाद है अनुशासन। अनुशासन का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये आपको मुश्किल रास्ते पर चलना सिखाता है। आसान काम हर कोई करता है, लेकिन जो मुश्किल रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन उठवाता है। हर दिन वही बोरिंग काम दोहराना आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन करवाता है। लोगों की बातें सुनकर भी लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन आपको डगमगाने नहीं देता। अब सवाल है, जब इच्छा इतनी तेज होती है तो वो हारती क्यों है? क्योंकि इच्छा भावना से बनती है और भावना बदलती रहती है। एक दिन जोश है, अगले दिन थकावट। एक दिन सपना बड़ा दिखता है, अगले दिन सब अधूरा लगता है। इच्छा मूड पर निर्भर करती है, लेकिन अनुशासन मूड नहीं देखता, वो तो केवल काम करता है। आपके अंदर भी कभी कभी ऐसी आग जलती होगी कि अब मैं सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस इच्छा को अनुशासन में नहीं बदला। लेखक लिखते हैं, जब आप खुद पर काबू पा लेते हो तब आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से आजाद हो जाते हो। तब ना कोई बहाना आपका रास्ता रोक सकता है, ना कोई हालात, ना ही कोई इंसान। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी इच्छा के पीछे सिर्फ बातें कर रहा हूं, या सच में हर दिन अनुशासित होकर उस दिशा में चल रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है खुद को बदलने का। अभी वक्त है अपने अंदर उस आग को फिर से जलाने का, लेकिन इस बार सिर्फ भावना से नहीं, अनुशासन की ईंधन से। हर दिन तय करो, मैं आज सिर्फ इच्छा से काम नहीं करूंगा, मैं अनुशासन के साथ काम करूंगा। चाहे मूड हो या ना हो, मैं उठूंगा। चाहे मन करे या नहीं, मैं पढ़ूंगा। चाहे कितना भी थका हुआ हूं, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जो इंसान इच्छाओं के आगे नहीं झुकता, वक्त उसके कदमों में झुक जाता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो अपनी आत्मा से कहिए नहीं, आज, अभी, यहीं से शुरू। यही है वो शक्ति जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, और यही है वो अनुशासन जो आपको वहां पहुंचाएगा जहां सिर्फ गिने चुने लोग पहुंचते हैं। अनुशासन ही आत्मसम्मान है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं अपनी नजरों में कितना ऊपर हूं? दुनिया क्या सोचती है ये तो सब सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप खुद को क्या समझते हैं? क्या आप खुद से खुश हैं? क्या आप खुद से नजरें मिलाकर कह सकते हैं, हाँ, मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी रहा हूं? अगर इसका जवाब हाँ नहीं है तो वजह क्या है? कई बार हम दूसरों को खुश करने में, दिखावे में, या सिर्फ बातें बनाने में इतना खो जाते हैं कि खुद के साथ ईमानदारी भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आत्मसम्मान कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपके अनुशासन से पैदा होता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान अपने शब्दों पर खरा उतरता है, जब वो जो कहता है वही करता है, तब वो खुद की नजरों में ऊंचा उठता है, और यही आत्मसम्मान है। आप दिन भर दूसरों के सामने कुछ बनने की कोशिश करते रहो, लेकिन अगर आप खुद की नजरों में गिर गए तो सब कुछ बेकार है। सोचिए, आप खुद से कहते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा, और अगली सुबह अलार्म बजता है, लेकिन आप स्नूज करके फिर सो जाते हैं। बाहर से ये एक छोटा सा पल है, कोई आपको जज नहीं करेगा।
लेकिन अंदर से आप खुद को धोखा देते हो, और हर बार ऐसा करने से आपका आत्मसम्मान थोड़ा थोड़ा गिरता जाता है। अब सोचिए, इसका उल्टा आपने खुद से वादा किया कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, और आप चाहे कितना भी थके हों, चाहे जितना भी काम हो, आप वो वादा निभाते हैं। आपका शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा गर्व से भर जाती है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को साबित किया कि मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। यही है अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत। यह आपको खुद के सामने सच्चा बनाता है। हर बार जब आप अपने वादे निभाते हो, भले ही वो दुनिया को ना दिखे, आपकी आत्मा उसे देखती है। हर बार जब आप सही रास्ता चुनते हो, भले ही वो मुश्किल हो, आपकी आत्मा गर्व से सिर उठाती है। और जब आत्मा गर्व करती है, तब आत्मसम्मान पैदा होता है। तब ना आपको किसी से तारीफ चाहिए, न तालियां, न सोशल मीडिया पर लाइक्स, क्योंकि सबसे बड़ी तालियां तब बजती हैं जब आप रात को चुपचाप सोते हुए खुद से कह सकते हैं, मैंने आज खुद को नहीं छोड़ा। अब सोचिए, क्या कोई भी इंसान जो अपने जीवन में बड़ा बना, उसने अनुशासन के बिना यह हासिल किया? क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिना अनुशासन के मिसाइल बनाए? क्या विराट कोहली बिना अनुशासन के फिटनेस का प्रतीक बन पाए? क्या PV सिंधु, नीरज चोपड़ा या कोई भी ओलंपिक चैंपियन बिना अनुशासन के गोल्ड ला पाया? नहीं, ये सब वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने सपनों से पहले अपने आप से ईमानदारी रखी। उनकी सुबह तब शुरू होती थी जब दुनिया सो रही होती थी। उनकी थकावट भी थी, तकलीफ भी थी, अकेलापन भी था, लेकिन उनके पास था अनुशासन। और यही अनुशासन उन्हें उस आत्मसम्मान तक ले गया जहां इंसान खुद को देखकर मुस्कुराता है। लेखक कहते हैं, मतलब आत्मसम्मान इस बात से नहीं आता कि आपने क्या पाया, बल्कि इस बात से आता है कि आपने क्या क्या सहा, क्या क्या छोड़ा, और फिर भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। अब आप सोचिए, आज आप किन चीजों को खुद के आत्मसम्मान से ऊपर रख रहे हैं? क्या आपका फोन आपका आत्मसम्मान खा रहा है? क्या आपकी नींद आपके लक्ष्यों को निगल रही है? क्या दूसरों को खुश करने की चाहत में आप खुद से दूर हो गए हैं? तो अब वक्त आ गया है अपने आत्मसम्मान को वापस हासिल करने का। कैसे? 1. जो वादा करो, निभाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे पानी पीना, पढ़ाई का 1 घंटा, फोन ना चलाना, हर बार निभाना। 2. जो सही हो वही करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि आत्मसम्मान भी वहीं पैदा होता है जहां इंसान अकेले में सही रास्ता चुनता है। 3. हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने आप से ईमानदार था? और अगर जवाब हाँ है, तो समझो आपने दिन जीत लिया। अनुशासन आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो खुद पर भरोसा कर सकता है, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। तो आज से तय करो, मैं वो बनूंगा जिस पर मैं खुद गर्व कर सकूं। मैं अपने शब्दों का मालिक बनूंगा। मैं जो सोचूंगा वो करूंगा। मैं अपनी आत्मा को वो ताकत दूंगा जिसकी उसे जरूरत है, और वो ताकत है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है आज जीतना, ताकि कल भी जीत सको। आपका कल कैसा होगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। आपका भविष्य कोई किस्मत से नहीं बनेगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, और कोई भगवान आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वो है आपका आज का अनुशासन। लेखक कहते हैं, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये तो एक तैयारी है उस कल की, उस मौके की, उस सफलता की जो आपके सामने आने वाली है। लेकिन अगर आप आज हार गए, आज टाल गए, आज बहाने बना दिए, तो कल जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी बहुत क्रूर है, वो किसी को मौका दोबारा नहीं देती। जो तैयार रहता है वही आगे निकलता है, और जो कहता है फिर कभी, वो पीछे छूट जाता है। आप में कितना टैलेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पढ़े लिखे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितने सपने हैं, ये भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना, चाहे मन करे या ना करे। हर दिन अपने अंदर उस सैनिक को जगाना जो कहता है, मैं आज जीतूंगा ताकि कल हार से बच सकूं। सोचिए, एक खिलाड़ी मैच से पहले हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जीत उसी की होती है जो पहले से तैयार होता है। आप भी जिंदगी के मैदान में खिलाड़ी हो। हर दिन आपका एक मैच है, अपने आलस से, अपने डर से, अपने टाल मटोल से। हर दिन आप या तो जीत रहे हो या हार रहे हो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है, आप हर दिन जीतने के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप हर दिन अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो? क्या आप रोज कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो? अगर हाँ, तो समझिए आप कल के लिए मजबूत नींव रख रहे हैं। अगर नहीं, तो समझिए आपकी इमारत बनने से पहले ही ढह रही है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन एक चेन की तरह है, एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और जब आप लगातार इसे निभाते हो तो एक ऐसी जंजीर बनती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर बीच में एक भी दिन टूट गया तो पूरी कड़ी कमजोर हो जाती है। तो अब क्या करें? पहला, हर दिन तय करो कि आज जीतना है, चाहे हालात कैसे भी हों। दूसरा, अपने छोटे छोटे कामों को पूरा करना शुरू करो, जैसे सुबह समय पर उठना, बिना टाल मटोल के पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना।
तीसरा, रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद को हराया या हार मान ली? क्योंकि जब आप हर दिन खुद को हराने लगते हो तब आप दुनिया को जीतना शुरू करते हो। हम अक्सर कहते हैं कल से शुरू करेंगे, अब ज्यादा देर हो गई, अब क्या होगा? लेकिन समझो, आपका असली मौका आज है। यही पल है, यही दिन है। इसका सही उपयोग करोगे तो कल रोशनी होगी, इसे खो दोगे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। हर दिन, हर सुबह, हर काम एक अवसर है आपको खुद को साबित करने का। अनुशासन सिर्फ शरीर से नहीं आता, वो दिल और दिमाग दोनों से आता है। जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेते हो तब कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। तो याद रखो, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, ये तो एक तलवार है जो आपको जिंदगी की जंग जीतने में मदद करती है। आज को पूरी ताकत से जियो, क्योंकि आज की जीत ही कल की चमक है। आज को गंवाया तो कल सिर्फ अधूरा सपना रहेगा, लेकिन अगर आज खुद को हरा दिया तो कल पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी। भाग 6, अनुशासन, एक आदत, एक पहचान, एक विरासत। इसमें हम समझेंगे कि अनुशासन कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है, कैसे हमारी पहचान बनता है और कैसे लोग मरते हैं पर उनका अनुशासन उन्हें अमर कर देता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है? क्या वजह है कि हम आज भी भगत सिंह को याद करते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धा से याद करते हैं? क्यों हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते ही गर्व महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया था, उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन का एक प्रतीक बना दिया था। उनका हर दिन, हर काम, हर सोच, हर आदत, सब कुछ अनुशासित था और यही अनुशासन ही उनकी पहचान बना, यही उनकी विरासत बन गया। लेखक कहते हैं, जब अनुशासन सही मायनों में जीवन में उतर जाता है तो वो बोझ नहीं लगता बल्कि हमारी पहचान बन जाता है। आपको बताना नहीं पड़ता कि आप अनुशासित हैं, लोग खुद आपकी ऊर्जा, आपकी आदतों, आपकी चाल, आपकी बातों से पहचान लेते हैं। अनुशासन शुरू में एक मुश्किल काम लगता है। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन मेहनत करना, हर बार मन की इच्छाओं पर लगाम लगाना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे यही मुश्किलें आदत बन जाती हैं, फिर वही आदतें आपकी पहचान बनती हैं और जब आप इस पहचान के साथ पूरी जिंदगी जीते हैं तो यही अनुशासन आपकी विरासत बन जाता है। अब आप सोचिए, आप अपनी विरासत क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें एक बहानेबाज, आलसी, लापरवाह इंसान के रूप में, या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपके नाम से प्रेरणा ले, कहें हाँ, वो इंसान कभी हार नहीं मानता था, वो अनुशासन की मिसाल था? ये चुनाव आज आपके हाथ में है। हर दिन जब आप सही चुनाव करते हैं, जब आप नेटफ्लिक्स बंद करके किताब उठाते हैं, जब आप स्नूज ना दबाकर अलार्म के साथ उठते हैं, जब आप जंक फूड छोड़कर सेहत को चुनते हैं, जब आप क्रोध की जगह शांति को चुनते हैं, तब आप अपनी आदतें गढ़ रहे होते हैं। हर दिन की सही चॉइसेस आपको उस इंसान में बदल रही हैं जिसे आप बनने का सपना देखते हो। और फिर वो इंसान बनकर जब आप दुनिया के सामने खड़े होते हो तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हो। यही अनुशासन की ताकत है, ये आपकी पहचान से आगे बढ़कर दूसरों की प्रेरणा बन जाता है। लेखक का एक और संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, हम अपने अनुशासन के स्तर तक गिरते हैं। तो सवाल है, क्या आपका अनुशासन इतना मजबूत है कि वो आपके सपनों को संभाल सकें? क्योंकि अगर नहीं है तो वो सपने सिर्फ सपने रहेंगे। वो किताब जो आप लिखना चाहते थे, वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, वो शरीर जो आप पाना चाहते थे, वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे, सब कुछ अधूरा रह जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप अनुशासन नहीं निभा पाए। अब फैसला आपको करना है, क्या आप रोज की इच्छाओं के आगे झुकना चाहते हैं या आप उस बड़े लक्ष्य के लिए खड़े होना चाहते हैं जो आपको दुनिया में अलग बनाएगा। अनुशासन आपको कठोर नहीं बनाता, ये आपको सच्चा बनाता है। अनुशासन आपको बंधन में नहीं डालता, ये आपको आज़ाद करता है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हो तब कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आइए आज से एक प्रण लें, मैं हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जाऊंगा। मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें अनुशासन से जीऊंगा। मैं अपनी आदतों को अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दे। यही है असली विरासत, यही है अनुशासन की शक्ति। भाग 7, अनुशासन ही भाग्य है, अपना भविष्य खुद गढ़ो। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन लेखक कहते हैं भाग्य लिखा नहीं जाता, वो गढ़ा जाता है अनुशासन की चोटों से। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी एक मोड़ आता है जहां हम खुद से पूछते हैं, मैं यहां तक क्यों आया? क्या मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता था? क्या मेरी किस्मत ही खराब थी? लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोगों की किस्मत खराब नहीं होती, उनका अनुशासन कमजोर होता है। जो इंसान हर दिन उठकर बिना शिकायत के मेहनत करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चुनौती देता है, उसका भाग्य कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि असली शक्ति सितारों में नहीं होती, वो हमारी दिनचर्या में छिपी होती है। लेखक साफ कहते हैं, आपकी किस्मत कोई लॉटरी नहीं है, वो आपके चुनाव पे टिकी है। आप हर दिन जो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं वो ही आपके भविष्य की इमारत बनाते हैं। आज आपने समय पर उठने का निर्णय लिया तो आपने भविष्य में सफलता की एक ईंट रख दी।
आज आपने मोबाइल की जगह किताब खोली तो आपने ज्ञान की नींव मजबूत कर दी। आज आपने आराम छोड़कर पसीना बहाया तो आपने अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगा दिया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। समझो, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब एक जैसी प्रतिभा लेकर नहीं आए थे, लेकिन एक बात उनमें समान थी, अनुशासन। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप पर विजय पा लेता है वही असली विजेता होता है। और ये विजय किसी युद्ध में नहीं होती, ये होती है हर सुबह बिस्तर छोड़ने में, हर दिन का लक्ष्य पूरा करने में, हर रात आत्ममंथन करने में। अनुशासन ही असली तपस्या है। अनुशासन ही सच्चा योग है। अनुशासन ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। और जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता, कोई भी नकारात्मक सोच आपको तोड़ नहीं सकती। लेखक कहते हैं, आप आज जो हो और जो बनना चाहते हो उसके बीच जो पुल है उसका नाम है अनुशासन। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आप उस पुल को रोज मजबूत करेंगे? क्या आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए खुद को हर दिन संवारेंगे? क्या आप अपने भाग्य को खुद गढ़ने का साहस दिखाएंगे? क्योंकि याद रखो, आपका भविष्य कहीं लिखा नहीं है, वो हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय में लिखा जा रहा है। अगर आपने आलस को चुना तो आपका भविष्य भी आलसी होगा। अगर आपने बहाने चुने तो जिंदगी भी बहानों से भर जाएगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन चुना तो जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो आज से एक नई शुरुआत करो। उठो समय से, करो वो काम जो जरूरी है, भले ही मन न हो। रहो दृढ़, मजबूत, अडिग, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका नाम क्या होगा, आपकी कहानी क्या बनेगी, लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये सब आज के अनुशासन पर निर्भर करता है। तो अब मत कहो, देखते हैं क्या होता है। अब कहो, मैं बनाऊंगा जो होना है, क्योंकि अनुशासन मेरी ताकत है। यही है अनुशासन की असली विरासत। आपको किसी किताब में भविष्य नहीं मिलेगा, आपका भविष्य इस पल में है। और इस पल अगर आपने अनुशासन को अपना लिया तो आप खुद अपनी तकदीर बन जाओगे। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। अब बारी है उड़ान भरने की। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये उस सच की आवाज़ थी जिसे हम सब अपने दिल में महसूस करते हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कि हमारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस ज़रूरत है अनुशासन की। आज आपने जाना कि अनुशासन कोई सज़ा नहीं बल्कि एक वरदान है जो हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों से निकालकर हमारी सबसे ऊंची उड़ान तक पहुंचा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बन सकते हो, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को रोज़ बेहतर बनाने का वादा कर सकते हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपका नाम भी एक दिन उन लोगों में लिखा जाएगा जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें सच करके दिखाया। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने की एक आवाज़ थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली। और हाँ, इस मैसेज को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें ज़िंदगी में फिर से उड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर हफ्ते इसी तरह की सच्ची, गहरी और प्रेरणादायक बातें आती रहें, तो दिल से इस चैनल लाइफ की उड़ान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, यहाँ हर शब्द आपको ज़िंदगी में उड़ान भरना सिखाता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जो हर दिन अनुशासन से जिए जाते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। लाइफ की उड़ान के साथ उड़ान जारी रखिए।